तो ये कहानी है अतीत की, जब लोगों ने फॉसिल फ्यूल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था और इसी वजह से दुनिया में जो नेचुरल रिसोर्सेस थी उसकी बहुत कमी होने लगी, जिस वजह से लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी। इन सभी समस्याओं को देख करके साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और उन्होंने बनाया एक ऐसा पावर सोर्स जो कभी न खत्म होने वाला था। लेकिन फिर भी लोग जातिवाद धर्म को लेकर के लड़ने लगे थे, इसी वजह से लोग अलग अलग देशों में बट गए। इन समस्याओं को देखते हुए साइंटिस्ट ने निकाला एक उपाय जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर। दरअसल जब इंसान 16 साल का हो जाया करता था तब उसे मशीन के अंदर डाल करके ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता था। यह प्रक्रिया करने की वजह से वो बहुत ही कूल और प्रिटी दिखने लगता है। उनका कहना था कि जब सभी लोग सुंदर दिखेंगे तो लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 16 साल वाले ही अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं, मतलब कि अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जो 16 साल के नहीं हुए थे और उनका ट्रांसफॉर्म होना बाकी था, जिस वजह से उन लोगों को एक अलग जगह पे रखा जाता है और उन्हें बहुत इग्नोर किया जाता है। और जिन लोगों का अभी ट्रांसफॉर्म होना बाकी है उन्हें कहा जाता है अगलीस। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें टैली नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। वो भी 16 साल होने का इंतजार कर रही है क्योंकि वो भी प्रिटी दिखना चाहती है और अपने इस पुराने घर को छोड़ करके सिटी में जाना चाहती है। सिटी में इस समय वही लोग रह सकते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, यानी कि वो लोग सुंदर हैं। अब रात के समय में टैली अपने एक खास दोस्त बैरिस से मिलने के लिए जाती है। दरअसल ये दोनों रात के समय में एक साथ मिलते थे और सिटी में लोग क्या कर रहे हैं और कैसे एंजॉय कर रहे हैं वो सब देखते थे। इन लोगों को भी सिटी के अंदर जाने का बहुत मन है, इसलिए ये लोग भी 16 साल होने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे इस समय अभी टैली को 16 साल होने में 3 महीने बाकी थे, लेकिन जो बैरिस है उसका 16 साल पूरा हो चुका था, इसलिए वो अब अगले ही दिन ट्रांसफॉर्म के लिए जाने वाला था। इसीलिए टैली बैरिस से कहती है कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद मुझे भूल मत जाना, जिसके बाद बैरिस कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद सभी लोग हॉल के अंदर जा करके बैठ जाते हैं, क्योंकि आज के दिन जिनका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वे लोग यहाँ से चुने जाने वाले हैं। अब इन सभी की जो लीडर है या फिर कह सकते हो जो इन्हें बना रहा है उसका नाम है नाया, और नाया ही है जो इन सभी लोगों को इतनी अच्छी दुनिया दे रही है। बैरिस के चुने जाने के बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब उसके चले जाने के बाद टैली का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इस दौरान वो बैरिस के पास कई बार मैसेज करती है, लेकिन बैरिस उसका कोई रिप्लाई नहीं देता है। टैली उससे मिलने के लिए बेताब थी, इसलिए वो किसी चीज की परवाह नहीं करती है और सिटी के अंदर चली जाती है। इस दौरान गलती से उसे एक मास्क मिल जाता है और जैसे ही वो मास्क को पहनती है तो वो बहुत ही प्रिटी दिखने लगती है। अब उस मास्क को पहनने के बाद वो चली जाती है सिटी के अंदर और उसे अब कोई भी नहीं पहचान रहा था। वो सीधे जाकर के बैरिस से मिलती है और बैरिस से मिल करके वो काफी खुश थी, लेकिन जब वो बैरिस से बात करती है तब वो महसूस करती है कि अब वो पूरी तरीके से बदल चुका है। जिस तरीके से वो टैली के साथ पहले बिहेव करता था अब वो वैसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ का जो वार्डन था वो टैली को स्कैन कर लेता है और उसे मालूम चल जाता है कि यहाँ पर अब कोई अनजान व्यक्ति आ गया है, जिसके बाद टैली यहाँ से भागने के लिए एक पावरफुल जैकेट पहन लेती है। इस जैकेट को पहनने की वजह से जब वो बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाती है तब वो नीचे नहीं गिरती है बल्कि बच करके निकल जाती है। अब यहाँ से वो भाग करके ब्रिज के पास जाती है और वहाँ पे छुपी हुई थी, लेकिन इस दौरान गलती से वार्डन उसे देख लेता है। उसी समय यहाँ पर से नाम करके एक लड़की आ जाती है जो कि टैली को अपने साथ लेकर के यहाँ से भाग जाती है। इस तरीके से वार्डन को चकमा दे देती है और टैली को बचा लेती है। टैली को ये बहुत ही अच्छा लगता है, वो से को शुक्रिया कहती है और इस तरीके से इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। टैली उसे बैरिस के बारे में भी बताती है। वो बताती है कि वो सिटी के अंदर बैरिस से ही मिलने के लिए गई थी, लेकिन वो पूरी तरीके से अब बदल चुका है। अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद से टैली को ये सिखा रही थी कि स्केटिंग पे बैलेंस कैसे बनाया जाता है, लेकिन टैली के लिए फर्स्ट टाइम में ये करना बहुत ही मुश्किल था। इस दौरान से टैली को अपने दोस्तों से मिलवाती है और वो टैली को एक किताब भी देती है उसे पढ़ने के लिए। इस किताब को पढ़ने के बाद टैली को रियलाइज होता है कि इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है, लेकिन अभी भी टैली
टैली को किताब पर लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं था। मतलब कि टैली को नहीं लग रहा था कि इस दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया बची होगी। इस दौरान से बताती है कि सच में इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जिसे लोग स्मोक कहते हैं। डेविड नाम करके एक इंसान है जो हमें स्मोक तक लेके जा सकता है और उस जगह पर हम अपनी जिंदगी खुलकर जी सकते हैं। लेकिन इन सब बातों को सुनने के बाद टैली को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। टैली का मानना था कि बस यही एक दुनिया है, इसके अलावा कोई दुनिया नहीं बची हुई है। लेकिन फिर से टैली को लेकर के बाहर जाती है। ये लोग अपने रिंग को उतार देते हैं ताकि इन्हें ट्रैक न किया जा सके। से उसे लेकर के उस दुनिया में जाती है जो कि दुनिया अब तबाह हो चुकी है। मतलब कि अब ये जो दुनिया है ये रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर आने के बाद वो टैली को बताती है कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल सकती हो, तुम्हें एक बेहतरीन दुनिया मिलेगी जो कि बहुत अच्छी है। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई कैसा भी हो वो वहाँ पर रह सकता है। मैं डेविड के साथ स्मोक में रहने के लिए जा रही हूँ, मुझे उनका हिस्सा बन करके बहुत ही अच्छा लगेगा। बाई चांस अगर तुम्हारा मूड बना हमारे पास आने के लिए तो तुम इस एड्रेस पर आ सकती हो, मैं तुम्हें स्मोक में मिलूंगी। अब टैली नहीं चाहती थी कि से यहाँ से जाए, लेकिन इन दोनों के ही रास्ते अलग हैं। टैली को यहाँ पर रह करके प्रिटी बनना है और से को अपनी आजादी वाली दुनिया चाहिए। इसी वजह से इस जगह को छोड़ करके चली जाती है। अब वो दिन भी आ चुका था जब टैली का भी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था। एक एक करके सभी लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अंदर चले गए थे, लेकिन टैली का नंबर अभी तक नहीं आता है क्योंकि टैली को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रोक दिया गया था। दरअसल यहाँ की इंचार्ज नाया उससे मुलाकात करने के लिए उसे अपने पास बुलाती है और फिर वो टैली को बताती है कि तुम्हारी दोस्त से काफी दिनों से हमारे यहाँ से लापता है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है कि से कहाँ गई है। हालांकि यहाँ पर टैली झूठ बोलने की कोशिश करती है लेकिन मशीन उससे पकड़ लेता है, जिसके बाद नाया कहती है कि जब तक तुम हमें से के बारे में नहीं बता देती हो तब तक मैं तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने दूंगी। अब टैली को दोबारा पुराने घर में रहने के लिए भेज दिया जाता है। इस दौरान एक दिन बैरिस उससे खुद मुलाकात करने के लिए आता है। वो टैली से कहता है कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों सिटी के अंदर एक साथ रहें और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब तुम नाया को से के बारे में बता दोगी। तुम्हें बस नाया की कही हुई बातों को मानना है और इसके बाद तुम भी हमारे साथ सिटी के अंदर आकर के रह सकती हो। बैरिस की बात सुनने के बाद वो नाया का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद नाया टैली को सच्चाई बताते हुए कहती है कि बाहर की दुनिया में एक डेविड नाम करके इंसान है और मुझे ऐसा लगता है कि उसी ने ही से को किडनैप कर लिया है और उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। डेविड बहुत ही खतरनाक इंसान है, हमारी दुनिया को तबाह करने के लिए उसने हथियार भी बना लिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खुद उनकी टीम में जाकर के शामिल हो जाओ ताकि हम उन तक पहुँच सके और अपनी दुनिया को खत्म होने से बचा सके। जाने से पहले नाया टैली को एक लॉकेट पहना देती है और उससे कहती है कि इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। अब इसके बाद टैली से के दिए हुए एड्रेस पर निकल जाती है। जैसे ही वो दीवार को पार करने के बाद जंगल के बीचों बीच आती है तभी उसे एक ट्रेन का पटरी दिखाई देता है। अब इसी ट्रेन के पटरी का पीछा करते हुए वो फूलों के एक खेत में पहुंच जाती है। फूलों के खेतों में वो बैठ करके आराम करने लगती है। यहाँ लेटे लेटे वो सो गई थी और कुछ समय के बाद जब उसकी आँख खुलती है तब उसे मालूम चलता है कि खेत में चारों तरफ आग लगी हुई है। उसी समय टैली के सामने डेविड आ जाता है जिसके बारे में उसने पहले भी सुन रखा था। डेविड सबसे पहले अपने यंत्र से टैली के सामानों को चेक करने लगता है जिसमें डेविड को एक ट्रैकर मिलता है जिसको उठा करके वो दूर फेंक देता है। अब इसी ट्रैकर की वजह से नाया को मालूम चल जाता है कि इस समय टैली कहाँ पर है और अब वो अपने आदमियों को उस जगह पर भेज करके वहाँ की छानबीन करने के लिए कहती है। इधर जो डेविड था वो टैली को लेकर के अपने दोस्तों के पास आता है और इसी जगह पर उसकी मुलाकात होती है से जिससे मिलने के बाद टैली बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने दोस्त को बचाने के लिए ही इस मिशन पर आई थी। रात हो जाने के बाद अभी भी टैली से को नहीं बताती है कि वो नाया के कहने पर यहाँ पर आई है। हालांकि से पूछती है कि तुम्हें ये लॉकेट किसने दिया है। तब टैली झूठ बोलते हुए कहती है कि ये बैरिस ने दिया है, मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था लेकिन मैं उसे छोड़ करके तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए आ गई हूँ। अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद सभी टीम वाले मिल करके एक मिशन पर जा रहे थे और इस मिशन में ये लोग उस खेतों के फूल को जला करके खत्म करने वाले
थे, जबकि टेली का कहना था कि उस फूल को तुम खत्म क्यों करना चाहते हो जबकि वो पावर सोर्स का काम करता है। जिसके बाद डेविड बताता है कि नाया ने तुमसे झूठ बोला है, उसी फूल की वजह से आसपास के खेत बंजर बनते चले जा रहे हैं, इसीलिए हम उस फूल को जला करके खत्म करना चाहते हैं। डेविड अपने दोस्तों के साथ उस खेत में पहुंच जाता है और फूलों को जलाने लगता है, लेकिन उस समय यहाँ पर नाया के लोग आ गए थे। तभी गलती से का हाथ छूट जाता है और वो हेलीकॉप्टर से नीचे खेत में गिर जाती है। इस दौरान जो टेली थी वो अपनी जान जोखिम में डाल करके नीचे जाती है और से को बचाती है। नाया का एक सोल्जर इन लोगों को पकड़ने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये लोग हेलीकॉप्टर से ऊपर आ जाते हैं और इस तरीके से टेली अपनी जान जोखिम में डाल करके से को बचा लेती है। इतना सब कुछ हो जाने की वजह से बाकियों को लग रहा था कि ये सब की वजह सिर्फ टेली है, लेकिन जैसे कि सबको ये भी बताया कि टेली ने अपनी जान जोखिम में डाल करके से को बचाया, तो इसलिए अब इन लोगों को टेली के ऊपर भरोसा है, विश्वास है। इसी वजह से ये लोग टेली को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर ये लोग टेली को अपने साथ ले करके स्मोक में जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद टेली पहली बार विकसित दुनिया को देखती है, वो दुनिया जिसे लोग जीने के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोग थे जो कि अपने मर्जी के मालिक थे। यहाँ पर रहने के लिए उन्हें बस काम करना पड़ता था, क्योंकि काम करेंगे तभी तो खाना पानी मिलेगा। अब यहाँ पर रहते हुए टेली को काफी दिन बीत गए थे, तो एक दिन से उससे कहती है कि तुमने क्या डिसाइड किया है, तुम यहाँ पर रहना चाहती हो या फिर यहाँ से जाना चाहती हो। इस सवाल को सुनने के बाद टेली अभी भी कुछ जवाब नहीं देती है, बल्कि वो शांत रहती है, जिसका मतलब साफ था कि अभी भी वो यहाँ से जाना चाहती है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उसका यहाँ पर रहने का मन नहीं है। दरअसल वो अभी खुद कंफ्यूजन में है, क्योंकि अभी भी उसे खुद नहीं पता है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। दरअसल नाया ने बताया था कि डेविड बहुत ही खतरनाक इंसान है और उसके पास हथियार है, लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद टेली को पता चला कि जैसा नाया ने कहा था वैसा तो कुछ भी नहीं है। डेविड टेली को भरोसा दिलाना चाहता था, इसलिए वो टेली को लेकर के अपने माता पिता के पास आता है। उसके माता पिता सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। डेविड के पिता नाया और उस सिटी के बारे में जो टेली को बताते हैं, उसे सुनने के बाद टेली आश्चर्य हो जाती है। डेविड के पिता कहते हैं कि तुम्हें नहीं बताया गया होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में बहुत से लोगों की मौत हुई है। बाई चांस जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन में सक्सेस हो जाया करते थे, उनका दिमाग पूरी तरीके से साफ कर दिया जाता था, उनकी फीलिंग भी खत्म हो जाती थी। एक प्रकार से उनकी जो खुशी है वो सिर्फ दिखावे की खुशी है। मुझे मालूम चल गया था कि नाया गलत कर रही है, इसलिए हम उस जगह को छोड़ करके यहाँ पे भाग आए और मैं अपने पर्सनल लैब में उस सीरम के ऊपर काम कर रही हूँ, जिससे लोगों को फिर से ठीक किया जा सके। नाया ने अपने लैब में एक नैनो सिम सिरप रखा है, अगर वो हम हासिल कर लेते हैं तो मैं अपने दवा को बना सकती हूँ और इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हूँ। अब इन सब की बातों को सुनने के बाद टेली को इनके ऊपर विश्वास हो जाता है। वो नाया के द्वारा दिए हुए लॉकेट को निकाल करके आग में फेंक देती है और अब वो डेविड और उसके परिवार के साथ यहाँ पे रहने के लिए तैयार हो जाती है। आग की वजह से वो लॉकेट जल करके राख हो जाता है, जिसकी वजह से नाया को एक मैसेज मिल जाता है। दरअसल ये एक संकेत था जो कि लॉकेट को जलाने की वजह से नाया को मिला था। संकेत पाने के बाद नाया अपने लोगों के साथ इस गांव के अंदर आ जाती है। डेविड के पिता से पूछा जाता है कि डेविड इस समय कहाँ पर है, लेकिन उसके पिता कुछ जवाब नहीं देते हैं। जवाब न देने की वजह से बैरिस डेविड के पिता को जान से मार देता है। तभी टेली नाया के सामने आ जाती है और वो चिल्ला करके कहती है कि तुमने कहा था कि तुम किसी की जान नहीं लोगी। यह सुनने के बाद सभी लोगों को पूरा यकीन हो जाता है कि टेली नाया के साथ में मिली हुई थी और सिर्फ उसी की वजह से ही नाया अपने लोगों के साथ में यहाँ आकर के पहुँच पाई। खैर अब नाया गाँव के सभी लोगों को बंदी बना लेती है और इन लोगों को अपने साथ लेकर के जाने लगती है। इस दौरान टेली को मौका मिलता है, वो भाग करके जाती है और एक तेज धमाका कर देती है। इस धमाके की वजह से डेविड को भी यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। अब डेविड के जितने भी लोग थे, नाया उन्हें उठा करके अपने साथ लेके चली जाती है। इधर जब टेली डेविड के पास आती है तो डेविड उस पर बहुत गुस्सा था। हालांकि टेली बताती है कि जो भी हुआ अनजाने में हुआ, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। वो तो अब खुद इस गाँव में रहने के लिए तैयार हो गई थी। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए तैयार
तैयार हूँ। अब इसके बाद टैली डेविड को लेकर के सिटी के अंदर चली जाती है। वो पहले भी सिटी के अंदर जा चुकी थी, इसलिए उसे रास्ते के बारे में अच्छे से पता था। अंदर जाने के बाद टैली और डेविड सभी लोगों को आजाद करवाते हैं और यहाँ से बाहर लेके निकल आते हैं। लेकिन जब टैली की नजर से के ऊपर पड़ता है तब उसे मालूम चलता है कि से को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। से भी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी और उसे अब इस रूप में काफी अच्छा लग रहा था। उसी समय यहाँ पर नाया आ जाती है जो इन दोनों को भी उठा करके मशीन के अंदर डाल देती है, क्योंकि वो इन लोगों को भी ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली थी। मशीन जैसे ही स्टार्ट होता है उसी समय हेलीकॉप्टर से डेविड का दोस्त यहाँ पर आ जाता है, जो कि अंदर फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है और मशीन क्रैश हो जाता है। मशीन बंद होने की वजह से इन लोगों की जान बच जाती है। इस दौरान डेविड की माँ मौका देख करके नैनो सिम को चुरा लेती है। ये लोग जैसे ही भाग करके बाहर आते हैं तभी इन लोगों के सामने बैरिस आ जाता है। बैरिस की लड़ाई डेविड के साथ में होने लगती है और वो डेविड को बहुत मारता है। डेविड को बचाने के लिए बीच में टैली आ जाती है, जो कि बैरिस को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से बैरिस नीचे गिर जाता है और वो तबाह हो जाता है। अब इन लोगों को जैसे ही मौका मिलता है तो सभी लोग सिटी को छोड़ करके वहाँ से काफी दूर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद डेविड की माँ कहती हैं कि अभी भी हमारे पास समय है, मेरे पास दोनों सीरम है और इसकी मदद से मैं दवाई को बना सकती हूँ। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हम इस दवाई का एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करेंगे। हालांकि टैली कहती है कि हम इसका एक्सपेरिमेंट से के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन से इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अब वो प्रीटी बन चुकी थी और उसी में रहना चाहती थी। जिसके बाद टैली कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। मैं प्रीटी बनने के बाद इस दवाई का इस्तेमाल करूंगी। अगर मैं वापस से ठीक हो गई तो हम सभी लोगों को ठीक कर सकते हैं। अब कुछ समय के बाद यहाँ पर नाया आती है, जो टैली को पकड़ करके अपने साथ लेकर के जाती है और उसे प्रीटी बना देती है। अब दोस्तों इतना दिखाने के बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे जो कुछ भी होने वाला है वो शायद नेक्स्ट पार्ट में होगा, तो अगर नेक्स्ट पार्ट आता है तो मैं उसे एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा।